हेलो दोस्तों, नमस्कार। जॉय मोरा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए शिवरात्रि स्पेशल व्रत की थाली लेकर आई हूँ। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने अंगूर की हलवा बनाने के लिए यहाँ पर हमने अंगूर लिया, इसको अच्छे से धुल करके साफ़ कर लिया है। अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार। अब इसमें इन सारे अंगूर को डाल देंगे और इसे एकदम फाइन पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए अंगूर अच्छे से पिस करके तैयार हो चुका है। अब इस पिसे हुए अंगूर को हम छान लेते हैं। इसमें जो छिलके रहते हैं उसको हमें इसमें से अलग कर देना है। अब मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डाल करके उसको भी इसी में डाल देते हैं। अब इस बचे हुए छिलके को हम हटा देते हैं। अब इस अंगूर के जूस को हम मेजरमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लेंगे एक कढ़ाई जिसमें हमें बनाना है, डायरेक्ट हम उसी में जूस को डाल देते हैं। अब यहाँ पर हमने 2 कप से थोड़ा सा कम जूस है अंगूर का। अब इसको डाल देते हैं। अब यहाँ पर हमने आधा कप तीखूर लिया है। अब इस तीखूर को भी हम घोल करके तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पर आधा कप हमने पानी लिया है। अब इससे हम तीखूर को घोल लेते हैं अच्छे से। अब इस तीखूर को भी हम अंगूर वाले जूस में छान लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप से थोड़ा सा कम चीनी, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल लीजिए। अब इसको हम चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पर हमारी वीडियो स्किप हो गई थी, पर यहाँ पर हमने सिर्फ इसको पकने के बाद इसमें 1 चम्मच घी डाला है और घी डालने के बाद बस इसको हमने थाली में जमा लिया था। अब यह अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। यह हलवा एकदम खट्टा मीठा सा टेस्ट देता है। आप लोग इस तरह के हलवे ज़रूर बनाइएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये लीजिए, ये अंगूर के हलवा बनकर के तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम रखते हैं साइड में। अब दूसरी रेसिपी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 1 कप मोटे वाले साबूदाना। अब इसको हम किसी बड़े बर्तन में डाल देते हैं। इसको 2 से 3 पानी अच्छे से धुल लेंगे और उसके बाद इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी इतना तक डालना है कि जिससे कि साबूदाना इसमें अच्छे से डूबा रहे। अब इसको 4 से 5 घंटे के लिए रख देते हैं फूलने के लिए। 4 से 5 घंटे के बाद यह देखिए साबूदाना अच्छे से फूल करके तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हमने लिया है एक छोटा अदरक। अब इसको हम ग्रेट करके डाल देते हैं इसमें। 2 आलू लिए हैं बड़े साइज के। अब इसको भी इसी में ग्रेट कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें हरा मिर्च भी डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे हरा मिर्च नहीं डाला है। इसमें हमने यहाँ डाला है 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग सेंधा नमक, 1/2 टीस्पून जीरा डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेते हैं इसमें। ये देखिए, ये साबूदाना आलू अच्छे से मिक्स हो करके तैयार हो चुके हैं। अब गैस पे हम कढ़ाई रखेंगे। अगर आप जस्ता वाली कढ़ाई यूज कर रहे हैं तो कढ़ाई को सबसे पहले एकदम अच्छे से इसको गर्म होने दीजिए। जब वो अच्छे से गर्म हो जाए फिर उसके बाद इसमें घी डालिए। अगर आप
कढ़ाई को अच्छे से गर्म नहीं रखेंगे तो इसमें बड़े चिपकने लगते हैं। अब इसमें हम डालेंगे घी। अब हाथ की हथेली में थोड़ा सा हम घी लगा लेंगे और थोड़ा थोड़ा इस मिक्सर को उठाएंगे और बड़े के शेप दे करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए, यह साबूदाना वड़ा अच्छे से बन चुका है। अब इसी तरह से हम सारे वड़े बना करके तैयार कर लेते हैं। यह बहुत जल्दी झटपट बन जाती है और यह सिकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। यहाँ पर हमने बड़े बना करके तैयार कर लिए हैं और घी भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें एक एक करके बड़े को डाल देते हैं फ्राई होने के लिए। अब इसको दोनों साइड में उलटते पलटते हुए अच्छे से हमें गोल्डन सुनहरा होने तक इसे फ्राई कर लेना है। ये देखिए, ये बड़े फ्राई होकर के तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब इसी तरह से बाकी जो बड़े बचे हैं उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ये साबूदाना वड़ा बन करके तैयार हो चुका है। यह ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट रहता है और यह खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इस तरह से आप व्रत में साबूदाना वड़ा ज़रूर बनाइएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तैयारी करने के लिए। अब हम बनाएंगे बनाना शेक। बनाना शेक बनाने के लिए यहाँ पर हमने 2 बनाना लिया है। अब इसको हम तोड़ करके मिक्सी के जार में डाल देंगे। यहाँ पर हमने लिए 3 खजूर, कुछ बादाम। आप ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से कम ज़्यादा या जो पसंद हो वो डालिए, जो ना पसंद हो उसको स्किप कर दीजिए। यहाँ पर हमने बादाम, काजू, अखरोट, किशमिश, खजूर और खसखस, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 कप दूध। अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए, यह अच्छे से पीस करके तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हमने चिया सीड्स लिया है, जिसको पहले से ही हमने भिगा करके रख दिया था 10 मिनट पहले। यह अच्छे से फूल करके तैयार हो चुका है। इस ड्रिंक में आप चिया सीड्स ज़रूर डालिए। अगर आप व्रत में हैं तो चिया सीड्स ज़रूर इस्तेमाल करिए। चिया सीड्स से क्या होता है कि आपको पूरे टाइम एनर्जी फुल महसूस होता है, इसलिए हमने यहाँ पर चिया सीड्स लिया है। अब इसको हम ग्लास में डाल देते हैं 1 चम्मच और इसमें हमने जो बनाना शेक बना के रखा है अब उसको डाल देते हैं। ये देखिए, यह ड्रिंक भी बन करके तैयार हो चुका है। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमने बड़े और ग्रेप्स के हलवा और बनाना शेक, ये लीजिए, इस शिवरात्रि पर हमारा स्पेशल थाली तैयार है। आप लोग भी इसी तरह से बनाइए, खाइए और एंजॉय करिए।